आज की बड़ी खबर है और सोचिए टीवी वाले बहस कर रहे हैं। जैक डोर्सी ने कहा है, जो ट्विटर के पूर्व सीईओ हैं, कि किसान आंदोलन के समय भारत सरकार ने उन पर दबाव बनाया था कि तुम्हारे यहाँ रेड मारेंगे, नहीं तो कुछ ट्विटर अकाउंट खत्म कर दो, तुम्हारे यहाँ छापा मारेंगे, तुम्हारे लोगों की गिरफ्तारी करेंगे। इस तरह का दबाव बनाया जा रहा था। इसको लेकर आज अंजना ओम कश्यप जो है वो आज तक पर एक शो कर रही थी, और चूंकि राकेश टिकैत किसान आंदोलन से जुड़े हैं तो उनसे सवाल पूछ रही थी कि राकेश टिकैत जी आप बताइए कि किसका अकाउंट बंद हुआ है। राकेश टिकैत ने इसी में बोल दिया कि बहुत लोगों का हुआ है। फिर उन्होंने एक ऐड कर दिया कि पत्रकारों की तो गिरफ्तारी होती है। अंजना ओम कश्यप ने पूछा कि किसकी गिरफ्तारी होती है, नाम बताइए। तो इस तरह से क्रॉस क्वेश्चन किए जाने लगे। मैं पहले ही आपको बता दूं, देखिए भाई, जिसने पेड़ लगाया है वही आम खाएगा। आम का मौसम है, इसलिए आम का एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो टीवी अखबार जिनका है वो अपने मुद्दों पर ही बात करेंगे, अपने हितों की रक्षा करेंगे। अब सोचिए, पश्चिम बंगाल की हिंसा उनको दिख रही है, मणिपुर की हिंसा नहीं दिखती है। लेकिन मैं आता हूं जैक डोर्सी पर। सोचिए, उसी आज तक चैनल से नवीन कुमार जो आर्टिकल 19 चलाते, उनकी नौकरी चली गई क्योंकि वो SC ST OBC के मुद्दों को उठाते थे। उसी आज तक से श्याम मीरा सिंह के एक ट्वीट करने की वजह से नौकरी चली गई। कौन नहीं जानता है कि अजीत अंजुम, विनोद कापड़ी, ये सब बेरोजगार हो गए, नौकरियां चली गई। सिद्धार्थ बदराजन द बायर के संपादक जो हिंदू में थे, उनके पहले ही फेज में नौकरियां गई। और कितना दबाव है लोगों पर। जो लोग सोचिए, सिद्दीकी कप्पन को जेल में डाला गया। सबसे पहले एक दलित पत्रकार को पुलिस उठा के ले गई थी, नाम था प्रशांत कनौजिया। द वायर में भी वो नौकरी करते थे, बीच में उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। कुछ ट्वीट्स करने को लेकर उनको जेल में डाला गया। प्रशांत कनौजिया वो पहले विक्टिम पत्रकार थे जिनको सरेआम जेल में डाल दिया गया। सिद्दीकी कप्पन, आपको मैं पत्रकारों की बात कह रहा हूं, हम लोगों पर रोज इसी तरह से दबाव बनाया जाता है। और सोचिए, दबाव का क्या खेल है। श्वेता सिंह का एक वीडियो चलने की वजह से 40 से ज्यादा फेसबुक पेज को डीमोनेटाइज कर दिया गया। कहा गया क्या वीडियो हटाइए, लीगल नोटिस भेजा गया। श्वेता सिंह जो आज तक में काम करती हैं, उनके एक वीडियो जो पटना में वायरल हुआ, उसकी वजह से 40 से ज्यादा फेसबुक पेज को डीमोनेटाइज कर दिया गया। वो सारे छात्र जो है वो पटना में जुटे थे। कैसी बात करते हैं ये लोग। और सबसे बड़ी बात है कि जानकारी नहीं है इन लोगों को। लेकिन ऐसे लोगों से सोचिए, इस देश में किसी टेलीविजन अखबार की हैसियत नहीं है कि पॉलिटिकली या सोशल मुद्दों पर वो दिलीप मंडल को, रतन लाल जी को, या किसी SC ST OBC के पत्रकार को चैनल पर बैठा के बात कर ले। वैसे बैठना भी नहीं चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, एक नई पॉलिसी आई है चैनलों की। चूंकि SC ST OBC के लोग, किसान जातियां तेजी से टीवी देख नहीं रहे हैं, अखबार पढ़ नहीं रहे हैं, तो इन लोगों ने कोशिश की कि अब इनकी खबरें दिखाई जाए, इनके पैनल वाले को बुलाकर बहस किया जाए, इनके नेताओं को बुलाया जाए। लेकिन ये नौकरी नहीं देंगे। मेरी लड़ाई नौकरी को लेकर है। किस तरह सोचिए, आज मांझी जी ने महागठबंधन छोड़ दिया है, ये खबर चलाई जाएगी। मांझी जी ने गठबंधन छोड़ दिया, ये अच्छी खबर है, चलनी चाहिए। महागठबंधन में टूट है। लेकिन सवाल है कि जब बीजेपी का कोई गठबंधन छोड़ता है तो क्यों खबरें नहीं चलती है। तो मैं फिर कह रहा हूं, जिन्होंने पेड़ लगाया है वही आम खाएंगे। ये लोग जितना जल्दी समझ ले, ये उनके हित में है। जो नहीं समझ रहे उनसे हमारा क्या मतलब है। क्योंकि जैक डोर्सी अमेरिका में रहते हैं, वो अमेरिकन नागरिक हैं, उनके यहाँ ये सब बड़ी बातें होती है। यहाँ तो यही चल रहा है। हम लोग के यूट्यूब चैनल का रीच घटा दिया जाता है, सोशल मीडिया को, फेसबुक को डिमोनेटाइज कर दिया गया। एक तो SC ST OBC किसान जातियों के पत्रकार ही नहीं है। गिनती के 10% करीब डिजिटल मीडिया पर ये लोग आए हैं, तो वहां भी इनको गाली गलौज, धमकी अलग है, FIR अलग है। उसके बाद भी पेट पर लात मारा जाता है जो अपनी मेहनत। सब सोचिए, दर्शक हैं हमारे, लेकिन उनका रीच घटा देंगे ताकि खबर न फैले। तो ये कौन सी नई बात है। लेकिन सवाल है कि ये सब बात बहस में तब आएगी ना जब आपको मौका दिया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर इस देश का किसान, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, SC ST OBC, अल्पसंख्यक समाज के लोग जो SC ST OBC हैं, अगर वो टीवी अखबार देख रहे हैं तो ये वैसे ही है जैसे आप अपने दुश्मन को दूध पिला रहे हैं। वहां आपके हक अधिकार की खबरें नहीं है, आपके हितों की खबरें नहीं है। और वो लोग जो जिन्होंने पेड़ लगाया है वो आम खा रहे हैं। और ये बहुजन नेता जितना जल्दी समझ ले, SC ST OBC के नेता जितना जल्दी समझ ले। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे तेजस्वी यादव की पार्टी हो, चाहे स्टालिन की पार्टी हो,
चाहे हेमंत सोरेन की पार्टी हो, ये तमाम बहुजन नेताओं की जो पार्टियां हैं, चाहे मायावती जी की पार्टी हो, वहां के सारे जो सवर्ण स्पोक्स पर्सन है वो भी टीवी की भाषा बोलते हैं, वो भी काउंटर नहीं कर पाते हैं। तो मुझे नहीं पता, इस देश में टीवी अखबार में बहुजन समाज के लोग नौकरी नहीं करते हैं, इक्का दुक्का है, वो बेचारे डर से बोलते नहीं हैं। खबर की बात दूर है, जब तक संपादक स्तर पे लोग नहीं जाएंगे, टीवी अखबार के मालिकाना हक तक नहीं जाएंगे, तब तक ये गैर बराबरी चलता रहेगा। और इसका खामियाजा ये होगा कि टीवी अखबार में वो दम है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। मैं आज एक खबर पढ़ रहा था, द वायर की रिपोर्ट है, एक जो बिश्नोई हैं उन पर एक शेड्यूल कास्ट महिला ने SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था 2017 में। उसकी जुलाई में सुनवाई है। द वायर की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, लेकिन ये खबर नहीं चली। वो तो शुक्र मनाइए कि किसान जाति के लोग हैं, किसान समाज के लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए वो खबर भी सोशल मीडिया पर भी खबर चलवा रहे हैं। SC/ST OBC का तो कोई नाम लेवा नहीं है, न टीवी में न अखबार में। सोचिए, इस देश के 60%, 85% से 60% लोगों का न रिपोर्टर है, न पत्रकार है, न कोई एंकर है, न उनके पास कोई टीवी है, न कोई अखबार है। उनके हितों की बात करने वाला, संवैधानिक अधिकारों की बात करने वाला तो कोई है ही नहीं। तो समझिए किस तरह से जैक डॉर्सी को लेकर लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। मतलब मुझे तो ताज्जुब होता है कि ये लोग उन लोगों को बुलाते हैं जो बात ना करे, दिन भर हिंदू मुस्लिम। अच्छा बताइए, हिंदू मुस्लिम की खबर अभी मैं एक कार्टून देख रहा था, एक बॉस को जाके रिपोर्टर कहता है कि बॉस मर्डर हुआ है, खबर चलाएं। वो कहता है कि अरे यार मर्डर तो रोज होता है, बताओ दो धर्मों के बीच मर्डर हुआ है कि नहीं? तो नहीं, तो रहने दो यार, खबर थोड़ी है। सोचिए, वो खबरें चलाई जा रही है जो एक पार्टी को सूट करता हो, जो एक धर्म को सूट करता हो, जो एक जाति विशेष के लोगों को सूट करता हो। जैक डॉर्सी अमेरिका के हैं, इसलिए उन्होंने बोल दिया, क्योंकि वहां बड़ी बात है ये। यहां तो रोज मॉनिटर हो रहा है, और ये सरकार नहीं कर रही है, इंदिरा गांधी भी करती थी, उन्होंने भी इमरजेंसी नहीं है। वो मतलब कांग्रेस में थोड़ा कम होता था, बीजेपी में ज्यादा मॉनिटरिंग हो रही है। तो भैया जो बाद में आएगा, तो अब जो सरकार आएगी, मुझे चिंता इस सरकार की तो है नहीं। अब मान लीजिए, मेरी चिंता यह है कि आज जो लोग टीवी अखबार में हैं और जिस तरह से वो बेनकाब हो गए हैं, जिस तरह से पर्दा हट गया है, कल कोई सरकार मान लीजिए अगर बदल जाती है, तो मुझे चिंता है कि वो कैसा व्यवहार करेगी। कहीं से ज्यादा खराब व्यवहार तो नहीं करेगी, मुझे इस बात की चिंता है। तो मिला जुला के पत्रकारों के लिए अपनी स्थिति बहुत बेकार हो रही है। और आज मैं अभी देख रहा था, संजय सिंह ने एक ट्वीट किया है, मैं चाहता हूं कि आपको समझाऊं। संजय सिंह वो नहीं है जिनको आप समझ रहे हैं, मैं संजय कुमार सिंह की बात कर रहा हूं, जो सीनियर पत्रकार रहे हैं। ऐसे बनती है खबर और प्रधानमंत्री की होती है वाहवाही। हिंदुस्तान टाइम्स में आज एक खबर का शीर्षक है, G20 में मोदी ने कहा ग्लोबल साउथ के लिए विकास महत्वपूर्ण मुद्दा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में यही खबर है, G20 मंत्रियों ने 2 परिणामों की पुष्टि की, बड़ी कामयाबी विदेश मंत्री। यहां इस खबर के साथ सिंगल कॉलम की खबर का शीर्षक है, वैश्विक दक्षिण की समस्याओं से निपटने के लिए समावेशी विकास जरूरी है। तो इस तरह से वो लगातार खबर के बारे में बोलते रहते हैं, क्योंकि चौथी के बाद झूठ की पढ़ाई नहीं होती। ट्विटर के संस्थापक और पूर्व CEO जैक डॉर्सी ने दावा किया है कि किसान आंदोलन के दौरान, तो ये तमाम जो सीनियर लोग हैं वो लिख रहे हैं। उसके बाद तमाम लोग, मैं फिर कह रहा हूं, भारत के टीवी अखबार कभी भी विश्वसनीय नहीं रहा है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर SC/ST OBC की खबरें जो है वो कम से कम आ जाती है, अदरवाइज वो भी खबरें नहीं आएंगी। तो मैं फिर कह रहा हूं कि टीवी अखबार जो आप देख रहे हैं, इस देश में टीवी अखबार से बड़ा फ्रॉड, झूठ कोई नहीं है। ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लीजिए कोई सेना में नौकरी करता हो और वो जब युद्ध होगा तो भाग जाए, तो उसको क्या कहेंगे? गद्दार कहेंगे ना। उसी तरह से आज के समय में टीवी अखबार जो है वो अपने खबरों की जिम्मेदारी से भाग चुका है, और जो यहाँ के पत्रकार हैं वो बिल्कुल खबर नहीं करते हैं। वो खबर के बिजनेस में तो हैं, खबर के धंधे में तो हैं, लेकिन वो जातिवादी लोग हैं। वो अपनी जातियों के हितों के हिसाब से पार्टियां तय करते हैं,
और उसके हिसाब से खबर करते हैं। सोचिए, इस देश की मीडिया हमेशा से सवर्ण मीडिया, सवर्ण समाज की पत्रकार जो है वो आरक्षण के खिलाफ थे। SC ST OBC को जब तक मिल रहा था और मेरिट की दुहाई देते थे। जब वही आरक्षण इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार पर मिला, तब उनकी मेरिट कहां चली गई, उनसे पूछिए। तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि सवर्ण को जो आरक्षण मिला उससे भी मेरिट का कत्ल होता है। खत्म हो जाएगी। ये बड़ा सवाल है। मैं इसलिए कहता हूं कि ये लोग कभी भी मेरिट इनका मुद्दा ही नहीं था, मेरिट इनका कभी मुद्दा नहीं रहा। ये सब लोग SC ST OBC के आरक्षण के विरोधी रहे हैं और इस वजह से ये सारा खेल चलता रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इस तरह के मीडिया से सावधान रहें। इस देश में मीडिया की एक जाति है, इस देश में मीडिया का अब एक धर्म भी हो गया है और इस देश की मीडिया में SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए कोई जगह नहीं है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। तो जैक डॉर्सी ने कहा है वो दुनिया की नजरों के लिए बड़ी खबर हो सकती है। भारत में तो मैंने आपको एग्जाम्पल देके कहा कि कौन लोग यहाँ बंद कर रहे हैं, कौन लोग टीवी अखबार चला रहे हैं, कौन है। तो यहाँ के टीवी अखबार में इस देश के 90% लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। उनके हक अधिकार, उनके यहाँ तक कि उनके संवैधानिक हकों के लिए भी कोई बात करने वाला नहीं है। और उसके लिए जरूरी है कि आप लोग अपना टीवी संस्थान, मीडिया खड़ा कर सकते हैं तो करिए। एडिटर्स गिल्ड ने पत्रकारों के विरुद्ध मंत्रियों, नेताओं के क्रियाकलापों की आलोचना की है। मीडिया संस्थानों को भी कहा है कि वे झुके नहीं, अपने पत्रकारों को, वे पूर्णकालिक रिपोर्टर हो चाहे स्ट्रिंगर, संरक्षण दे। तो ये लिखा है, देखते हैं। सोचिए किस तरह से वो दो पत्रकार जिन्होंने सवाल पूछे थे स्मृति ईरानी से, कहा जा रहा है कि संस्थान ने उनको नौकरी से निकाल दिया है। तो ये नई बात नहीं है। और सोचिए, मुझे तो ताज्जुब होता है कि इस देश का SC ST OBC और किसान जातियां क्यों टीवी अखबार देखते हैं। और उससे भी ज्यादा ताज्जुब होता है कि इस देश के जो पत्रकार हैं, जो 99% ज्यादातर जो सवर्ण समाज से हैं, क्या उनमें इतनी भी नैतिकता नहीं कि उनको नहीं पता है कि खबर क्या सही है क्या गलत है। मुझे लगता है नहीं है। इसकी वजह है जाति। वो अपने जातीय हितों के, अपने सामाजिक हितों के, अपने समुदाय के हितों की रक्षा कर रहे हैं। इस देश में वो लोग जिनके पास न संसाधन है, न टीवी अखबार है, मुझे नहीं पता, जिनकी रक्षा इस देश का संविधान कर रहा है, वो कब इस बात को समझेंगे। आप कल्पना कीजिए कि आज संविधान है तब इस तरह के हालात हैं, जब संविधान नहीं होगा तो किस तरह का जातिवाद होता होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।